नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वोडाफोन आइडिया। क्या वोडाफोन आइडिया के जैसे टीटीएमएल भी करने वाला है कि नहीं करने वाला है, तो इन दोनों को दोस्तों आज मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो बिना स्किप के इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आइडिया में जो हुआ है क्या वही सेम चीज टीटीएमएल में भी होने वाला है क्या। अगर होता है तो टीटीएमएल कहां तक और नीचे जा सकता है। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आइडिया को देखेंगे कि जो लोग बाई करके रखे हुए उन्हें क्या करना चाहिए, या जो लोग इसे फ्रेश बाई करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, या जो लोग इस न्यूज से डर गए कि अब क्या होगा कहीं जीरो ना हो जाए उन्हें क्या करना चाहिए। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ये न्यूज है ना, तो ये न्यूज कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया को ये सब करना ही था, मतलब गवर्नमेंट को, आप न्यूज तो देख ही लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पुराना न्यूज हो गया तो ये न्यूज आपके पास होगा नहीं, तो न्यूज तो आपको मालूम हो गया होगा। लेकिन ये जो 35% का हिस्सेदारी है, ठीक है, ये 35% की हिस्सेदारी आखिर गवर्नमेंट को ही क्यों? अगर इसने राइट इश्यू लगा दिया होता, और राइट इश्यू तो मतलब जो लोग भी इसमें इन्वेस्टेड है, बहुत से लोगों के पास वोडाफोन आइडिया पड़ा हुआ है, अगर राइट इश्यू लग गया होता तो इसमें क्या होता कि जो लोग इन्वेस्टेड हैं वही इसको बाई कर लिए होते, और बाई करने के बाद से ये अपने कर्जे के रकम को क्या करता, फिर गवर्नमेंट को भरता, जो भी गवर्नमेंट ने इन लोगों के ऊपर लगाया हुआ था। जैसे भारतीय एयरटेल को भी बोला हुआ गया था कि अगर आप जो है एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू जो है ना, ये क्या गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको मुझे पे करना है, तो उसने भारतीय एयरटेल को भी बोला था, तो भारतीय एयरटेल ने बोला कि ठीक है मैं आपको पे करूंगा कैश में, चाहे जो भी हो। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला, वोडाफोन आइडिया ने क्या कदम उठा लिया, इसने बोला कि हम पे कैश में न करके आपको हम अपने इक्विटी शेयर ही 35% तक का स्टेक ही, मतलब 35% तक का शेयर ही हम आपको दे देंगे। तो यहां पर अब कौन से प्राइस पे दिया उसने, और जो प्राइस अराउंड मेरे ख्याल से 10 रुपए के भाव पर दिया, और कहीं ना कहीं देखिए प्राइस किस तरह से नीचे की साइड में आ गई। वहीं दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर लॉस किसी को हुआ तो वो किसको हुआ? वो सबसे ज्यादा लॉस खाने वाले हैं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ही हैं। अगर यही बोल दिया होता कि भाई मैं राइट इश्यू कर देता हूं 10 रुपए पे 7 रुपए पे, तो आप ही लोग बाई कर लो, तो हम जैसे तो बहुत से, अब जो लोग नीचे के लेवल पे, मान लीजिए कई लोगों ने 10 रुपए पे बाई किए, कई लोगों ने 12 रुपए पे बाई किए, कई लोगों ने 13 रुपए के ऊपर बाई किए थे, और स्टॉक में एक मोमेंटम भी आया, 16 रुपए पर गया, और 16 रुपए से डायरेक्ट लोअर सर्किट। तो ये फंसा कौन है ना, फंसा कौन? ये तो रिटेल इन्वेस्टर ही फंसे। अब दोस्तों चलिए एक चीज, चलिए रिटेल इन्वेस्टर अगर फंसे, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। क्यों है? सबसे पहले मैं आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, और वोडाफोन मतलब आइडिया ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंपनियां हैं दोस्तों, और ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन जिस तरह से आप सबको पता होगा कि भारतीय एयरटेल और जियो ने कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी थी इंडिया में, भारतीय वोडाफोन और आइडिया दोनों का, तो फिर ये दोनों बाद में मिल गए, मिलने के बाद भी उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये कंपनी अपने आप में इंटरनेशनल कंपनी दोस्तों, और वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो 201 नंबर पर आती है इन कंपनियों का नाम। मतलब दुनिया में जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों का अगर आप लिस्ट उठा करके देखोगे तो आपको वोडाफोन में कम से कम आपको 201 नंबर पर आता है। तो दोस्तों ये हो गया सबसे पहला न्यूज। और दूसरा हम लोग ये बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर के लिए, जैसे मान लीजिए हम रिटेल इन्वेस्टर, अब वोडाफोन आइडिया ऊपर भाग रहा है तो हमें तो यही लगेगा कि मैं थोड़ा सा इसको चार्ट के ऊपर आऊंगा, फिर उसके बाद से न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं, और इसके बाद से फिर हम लोग कवर करने वाले किसको, टीटीएमएल को। टीटीएमएल का भी सेम कहानी है, भगवान न करे कल कहीं गैप डाउन में खोले, ये मुझे बड़ा बहुत चिंता की बात है, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर लोगों ने टीटीएमएल में इतना प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, पता नहीं उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया। ये तो
TTML तो अगर अगर वो जिस लेवल पर गवर्नमेंट को देने वाली है ना, मतलब 41 के लेवल पर 41 रुपये पर उसने गवर्नमेंट को देने का ऐलान किया हुआ है, और फिलहाल उसका प्राइस कहाँ चल रहा है। अगर वहाँ हुआ और कल के दिन अगर गैप डाउन लगा तो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान किसको होगा? रिटेल इन्वेस्टर को ही होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट नहीं बुक किए उनको, तो उसको थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल वोडाफोन आइडिया में हम लोग कहाँ पर आने वाले थे? अच्छा, सबसे पहले उसके चार्ट के ऊपर ही हम आ जाते हैं। तो चार्ट पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखिए, जब भी ब्रेकआउट होता है तो आप सबको पता है कि ये एक प्राइस था जहां पर ब्रेकआउट हुआ था। ये एक प्राइस था, आपको दिख रहा होगा। चलिए, यहां पर ये प्राइस था, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करूं, और चार्ट को अगर आप छोटा करोगे तो देखोगे कि ये एक प्राइस सेक्शन के पास गया भी था, तो लेकिन वहां तक नहीं गया। ये सबको पता था कि इसमें ये एक प्राइस सेक्शन है, दूसरा ये प्राइस सेक्शन है। जिस दिन 18.15 के ऊपर आता ना, उस दिन ऑटोमेटिक यहां पर रिटेल इन्वेस्टर से लेकर के बड़े बड़े इन्वेस्टर यहां पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते, तो ये तो मालूम था उसको। तो यहां पर देखिए उसने क्या किया, मतलब यहां पर 9 जाने के बाद, मतलब यहां पर पहुंचने से पहले ही गेम यहां पर चालू हो गई। ठीक है, गेम यहां पर चालू हो गया। अब दोस्तों, जो लोग इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा कर्जे में है और कर्जा गवर्नमेंट को देना है, और गवर्नमेंट को अगर वो कंपनी नहीं दे पा रही है, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने 75% का स्टेक, अब ये स्टेक वोडाफोन आइडिया दोनों का मिला करके होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 72 आइडिया ना, वोडाफोन आइडिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 72% तक का स्टेक यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो 72% तक का स्टेक इस कंपनी का किसके पास है, मतलब वोडाफोन आइडिया का दोनों का था। अब यहां पर 35.8% तक का स्टेक गवर्नमेंट के पास चला गया। तो अब इन दोनों वोडाफोन आइडिया के पास, दोनों के पास 15 या 17 ऐसे कुछ है, 15 या 17, तो उसको अभी हम लोग न्यूज में ऑलरेडी है वो सारा कुछ। लेकिन हम इसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, इस कंपनी के सबसे पहले जो कर्जा था, आप यहां पर देख सकते हैं 20,000 कितना होगा भाई, 2,20,07,342। अरे भाई 20 लाख, अगर मैं गलत ना हो तो, अगर सही हो तब तो ठीक हो, अगर गलत हो तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा। तो 20,07,342 करोड़ का इस कंपनी के पास कर्जा, और रिजर्व की बात करें तो -81,421 करोड़ का इसका माइनस में रिजर्व। तो आप सोचिए दोस्तों ना कि ये कंपनी राइट, अब चलिए ठीक है, आप पता नहीं, देखिए हम लोग तो एक छोटे मोटे फंडामेंटल एनालिस्ट या टेक्निकल एनालिस्ट हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जो इन्हीं सब चीज़ों को रिसर्च करते हैं, तो उन्हें लगा होगा कि गवर्नमेंट को दिया जाए, पब्लिक को क्यों दिया जाए, है ना। तो पब्लिक को न देकर के गवर्नमेंट को उन्होंने देने का निर्णय लिया। 38% तक का स्टेक यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक से। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो कर्जे होंगे, है ना, कर्जे धीरे धीरे इसका माफ करेगी। तो जब कर्जा कम होगा इस कंपनी का, तो ये कंपनी धीरे धीरे क्या होगी, डेप्थ फ्री कंपनी होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे ये डेप्थ फ्री कंपनी होगी, रिजर्व इसका जैसे जैसे पॉजिटिव में आएगा, तो ये जो आपको प्राइस है आगे आने वाले दिनों में बहुत तेज इसमें मोमेंटम होने के चांसेस होंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। और अगर आप इसे प्लान कर रहे हैं बाई करने के लिए, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए फ्रेश बाइंग करने के लिए। या दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, जब आप किसी स्टॉक में घुसते हैं ना, तो जब आप बाई करने के लिए नहीं डरते हैं, तो एवरेज करने के लिए कभी भी मत डरिएगा, नहीं तो इस शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दूसरा चीज कि जब भी आप किसी कंपनी में घुसते हैं, तो वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप उसमें एवरेज भी करिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी ऐसे, अब मैं वोडाफोन आइडिया की ही बात कर रहा हूं, तो अब इसका स्टेक तो गवर्नमेंट के पास, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो अब ये धीरे धीरे फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आपने 16 रुपये के, गलती से 16 रुपये के भाव पर, 15 रुपये के भाव पर, 14 रुपये के भाव पर बाई किए हुए हैं, और अब धीरे धीरे ये नीचे आ गया, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एवरेजिंग करने का भी तरीका होता है, टाइम दीजिए इसको, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम दीजिए। किसी एक प्राइस पर आकर के वो इस तरह से साइडवेज हो जाएगा। जब साइडवेज हो जाएगा, तो ये जोन रहता है अकुमुलेशन जोन। यहां पर आपको क्या करना है,
यहाँ पर बाई करके होल्ड करने का रहता है, और जिस दिन ब्रेकआउट होता है उस दिन बहुत तगड़ी, बहुत तेजी से मोमेंटम ऊपर की साइड में होता है। तो दोस्तों ये तो रहा वोडाफोन आइडिया का। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं टीटीएमएल को देखते हैं कि टीटीएमएल भाई, मैं तो बड़ा मतलब शॉकिंग न्यूज़ है। चलो वोडाफोन आइडिया तो हमें पिक्चर दिखा दिया, अब कल कहीं ट्रेलर के साथ पिक्चर, डायरेक्ट ट्रेलर ना दिखा करके कहीं टीटीएमएल पिक्चर ही ना दिखा दे तो वो बड़ा बड़ा भयंकर है। तो आइए टीटीएमएल को, टीटीएमएल टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, तो इस कंपनी, अच्छा दोस्तों आपसे मतलब लाइक करने के लिए भूल गया, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर वोडाफोन आइडिया को अभी देखेंगे हम लोग, और कैसे एवरेजिंग कहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो हो सकती है थोड़ा सा बड़ा बने तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और अगर आप लर्निंग के लिए देख रहे हैं दोस्तों, तो जितना आप लर्न करेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी ऐसा बंदा हो जिस अगर मुझे ही कोई ऐसा बताए फंडामेंटल में जो मुझे अच्छा लगे ना, तो मैं उसका वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 4 बार देखूंगा, जब तक उसे मुझे पूरी की पूरी समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको लर्निंग कहीं से मिल रहा है, चाहे वो पका रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो वीडियो बड़ी बना रहा है, लेकिन अगर आपको लर्न करना है, जिन्होंने लर्निंग पे फोकस किया दोस्तों, आगे चल करके उन्होंने ही पैसा बनाया है। तो दोस्तों एक कहावत है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया वो ललकारा। शिक्षा, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जिसने पिया वही फ्यूचर में चल करके ललकारा। तो दोस्तों ये एक कहावत है, मैं आपके अब आ गया तो मैंने बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग टीटीएमएल, आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये भी हमें वही चीज़ें दिख रही है। इसका भी डेप्ट की बात करें, डेट कितना है 19,700 करोड़ डेट है। वहीं अगर रिजर्व की बात करें तो 20,635 करोड़ का इसका माइनस में है। ये देखिए माइनस में, ठीक है, प्लस भी नहीं माइनस में। तो ये पूरी की पूरी डेट वाली कंपनी है। वहीं अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 74.4% तक का है। लेकिन ये कंपनी एक्चुअली, मैं न्यूज़ थोड़ा सा एक बार देखा था, तो टीटीएमएल का स्टेक 41 पॉइंट के भाव पर गवर्नमेंट को बेच रहा है, जो लगभग 8.5, ठीक है, तो 9.5% तक का ये स्टेक, 9.5% तक का इक्विटी शेयर जो है, या यूं कहे तो स्टेक जो है, ये गवर्नमेंट को ये भी देने वाला कांड ये भी वही करेगा। लेकिन चलिए, ये तो 9.5% तक का ही दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर ये बेच रहा है टीटीएमएल, तो वो जो भाव है ना, भाव भगवान छे वाला, तो इसका अभी करंट प्राइस यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 290 है। अब 290 की बात करें, 290 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये गवर्नमेंट को किस रेट पे दे रहा है? ये गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट कितना है प्राइस, 41.50 के भाव पर ये किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को। तो ये बड़ा मतलब अगर 41.5 पर गवर्नमेंट को ही देना था, तो इसमें इतना न ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर घुसे हुए हैं, इतना ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं। अगर वही आप 9% तक का स्टेक गवर्नमेंट को न दे करके अगर आप राइट इश्यू ले आए होते हैं, राइट इश्यू मतलब अगर 290 रुपये इसका भाव चल रहा है, और आप ये बोलते हैं कि जो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उनको मैं 41 नहीं 50 रुपये पर शेयर और बाई करने के लिए चांस दे रहा हूं, आप बाई कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर अब 290 का कहां भाव और 50, तो जम करके खरीदारी होती, और जम करके इतना खरीदारी होता कि ये कर्जे वर्जे सारे के सारे चले जाते हैं। लेकिन फंसाने वाला काम किसको किया जाता है? सबसे ज्यादा कौन फंसता है? वही रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे लोग ही। अब मान लीजिए 41 रुपये 50 पैसे पर खुदा न खास्ता गवर्नमेंट के दिया है, और कल के दिन ये लोअर सर्किट अगर लग गई, लोअर सर्किट लगा, तो पता नहीं ये निकलने के लिए चांस देगा कि नहीं देगा, फिर कितना नीचे लेकर के आएगा, ये तो अब कल का ही मतलब जब 9:15 बजे 9:15 या यूं कहें कि 9 बजे जब मार्केट का प्री ओपनिंग होता है, तो वहीं पर हमें देखने के लिए समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए अगर ये ऐसा नहीं होता है, गैप अप खुलता है, मतलब जिस तरह से एज यूजुअल इसका स्टॉक
चल रहा है, अगर उस तरह से खुलता है तो उस दिशा में क्या करना है, आपको सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट उसी में रहने दीजिए, जो आपने मूलधन लगाए हैं उसको निकाल लीजिए, और खुदा ना खास्ता नीचे आए तो फिर इसे हम एवरेज कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन कल के दिन अगर ये गैप डाउन टीटीएमएल खुला तो बड़ा गंदा हो सकता है, मतलब बड़ा भयंकर नीचे की साइड में गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों ये हो गया टीटीएमएल का और वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया जो लोग बाई नहीं किए हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर चांस देगा बाई करने के लिए। और वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बढ़िया है, हालांकि ये ना टीटीएमएल के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि ये लोग बेच करके अपने जो कर्जे हैं खत्म कर रहे हैं। मतलब जब डेप्थ मतलब कर्जा खत्म होगा तो कंपनी ऑटोमेटिक ये इसका फंडामेंटल चेंज हो जाएगा। जब फंडामेंटल चेंज होगा तो फिर आगे आने वाले दिनों में इसका स्टॉक फिर ऊपर की साइड में भागेगा ही भागेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए बहुत से लोग जो होशियार ट्रेडर है ना, देखिए मैं तो अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो मैं वहाँ पर बोलता हूँ, यहाँ पर सबको खुला बोलता हूँ, और खुला मैं सबको यही बोलता हूँ कि देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बुक करना, ठीक है, बुक करना एक कला है, बाकी सब क्या है, बाकी सब विज्ञान है, बाकी सब साइंस है। प्रॉफिट बुक करना एक कला है दोस्तों, बाकी सब का सब साइंस है। तो जो लोग प्रॉफिट बुक करते चलते हैं वही आगे आने वाले दिनों में जब कोई ऐसी निगेटिव न्यूज आती है तो प्रॉफिट उनको ही होता है। बाकी जो लोग ये कहते हैं कि चलो हम 10 साल के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, तो ठीक है, अगर आप लंबे टर्म के इन्वेस्टेड हैं तब तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तब तो ये आपके लिए धीरे धीरे डेब्ट फ्री कंपनी धीरे धीरे बन जाएगी, और फिर आपको आगे चल करके एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी देगा, आइडिया भी दे सकता है। टीटीएमएल ऑलरेडी दे रहा है, बाद में भी देगा अगर आप लंबे टर्म के हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म का क्या, जैसे हम जैसे इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में ही लगे रहते हैं, हमें 1 महीना 2 महीना, यहाँ तक कि हम लोग तो 2-2 3-3 दिन के अंदर कई % तक का रिटर्न मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। यहाँ तक कि मैंने खुद का लिया हुआ है इंडिया सीमेंट में 1,30,000 तक का प्रॉफिट। हमारे साथ मैडम जी हैं, पता नहीं, तो उन्होंने भी काइटेक्स में 55,000 का प्रॉफिट उन्होंने भी बुक किया, स्पेशली थैंक यू भी मेरे को दिया। वहीं जो पेन स्टॉक अपने टेलीग्राम चैनल वीआईपी मेंबर्स लोगों को देता हूं दोस्तों, उन लोगों ने तो ऐसे जो बाई नहीं होता है, और उन लोगों को बोला भी था कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो अपर सर्किट वाला स्टॉक किस तरह से बाई किया जाता है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। और यहाँ पर उन लोगों ने बाई कर करके मुझे स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर मैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर आऊं तो वोडाफोन आइडिया का चार्ट हमें क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर सिंपल सा ये बता रहा है कि अब जो है अगर एवरेजिंग देखा जाए तो इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट यही है, मतलब 10 रुपया 11 रुपया 10-11 रुपया तक पर फिर एक बाइंग या 7-8 रुपये पर फिर एक बाइंग बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल गिर रही है ना, ये वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम अगर आपको समझ में आ गया ना तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए किस तरह से इतना भयंकर कैंडल यहाँ पे गिरा है, लेकिन क्या जिस तरह से ये कैंडल ऊपर की साइड में ग्रीन बना हुआ है, क्या ये रेड वाले कैंडल बने हैं क्या, बना है क्या ऐसा कि ऐसा यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल वॉल्यूम वाली बना है क्या? हालांकि गिरा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम बहुत छोटा बना है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। नीचे आए तो फिर अगर आपको एवरेज करना है एवरेज कर सकते हैं, फ्रेश बाई करना है फ्रेश बाई भी कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। न्यूज़ निगेटिव नहीं है, न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन उनका क्या जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया। अब मान लीजिए आपको 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा हो और अगले दिन, तो अब आप विश्वास मानिए कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मैंने तो इसको 3 रुपया 4 रुपये पर भी बाई करवाया था, ठीक है। यहाँ पर ये जो गिरावट थी ना, ये गिरावट अगर आप मेरे वीआईपी चैनल, अच्छा मैंने 2022 वाला चेंज कर दिया, लेकिन पुराने वाले में भी मैंने 6 रुपये 7 रुपये पे बाई करवाया था। अब जिन लोगों को प्रॉफिट इतना दिख रहा होगा, अगर 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा हो और अगले दिन उन्हें 50,000 का प्रॉफिट आ जाए और अगले दिन उनको 40,000 का प्रॉफिट आ जाए, तो वो तो यही सोचेंगे ना कि भाई 40,000 तो निकाल ले, फिर बाद में देखेंगे। तो जैसे जैसे वो पैसे निकलते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये प्राइस, उसके बाद से ये एक न्यूज़ भी आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ लेता हूँ मैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।